जिन लड़कों ने अपनी लाइफ में एक ही गोल सेट करके रखा है कि उनको इंडियन आर्मी में ही जाना है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो गलतियां लड़के अपने लॉन्ग टर्म में करते हैं और बाद में जब वो भर्ती में जाते हैं उनको वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। क्योंकि लड़कों को पहले ये पता नहीं रहता कि अगर वो ये गलतियाँ करेंगे तो बाद में जाकर उनको आर्मी की भर्ती में कौन कौन सी परेशानियाँ आएंगी। तो आज मैं आपकी उन परेशानियाँ आपको बताऊंगा और उन परेशानियों से समाधान भी बताऊंगा और ये बताऊंगा कि वो परेशानियाँ आपको आर्मी भर्ती में क्या क्या मुश्किलें पेश करेंगी। तो इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। और अगर आपने इंडियन आर्मी में जाने का सपना देखा है और आपने बचपन से ये सपना देखा कि आप आर्मी में जाओगे, तो मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि ये गलतियाँ आप कभी मत करना, क्योंकि अगर आप ये गलतियाँ करोगे तो आप इंडियन आर्मी में कभी भी नहीं जा पाओगे। तो देर किस बात की, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब कभी भी मैं आर्मी मोटिवेशनल या आर्मी से रिलेटेड कोई भी वीडियो पोस्ट करूं वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो सबसे बड़ी बात कि अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो तो सबसे पहले आपके लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है? सबसे पहले रनिंग ज़रूरी है, और रनिंग के लिए आपके अंदर स्टेमिना और स्पीड दोनों का होना काफ़ी ज़रूरी है। और जैसे रनिंग और स्टेमिना बनाने के लिए आपको हरी सब्जियाँ और ऐसी ऐसी चीज़ें खानी पड़ती हैं जिनमें प्रोटीन्स कैलोरीज ज़्यादा मात्रा में हो, तो आपका स्टेमिना बना रहता है। पर अगर आप रनिंग करते हो डेली और आप स्मोकिंग करते हो तो आपका स्टेमिना कभी भी नहीं बन पाएगा। आपकी जो प्रोटीन्स और कैलोरीज चाहिए, अगर वो आप सही मात्रा में लेते भी रहोगे हरी सब्जियाँ और प्रोटीन्स लेकर, फिर भी आपकी रनिंग की स्पीड और स्टेमिना नहीं बनेगा अगर आप स्मोकिंग करोगे, क्योंकि स्मोकिंग डायरेक्ट आपके लंग्स पर इफेक्ट करती है। और अगर आपकी सांस फूलती है वो लंग्स से फूलने से ही बनती है। और अगर आपकी लंग्स में डेली स्मोकिंग से धुआं लगता रहेगा तो आपका स्टेमिना कभी भी नहीं बन पाएगा। इसलिए अगर आपने सोचा है कि आपको इंडियन आर्मी में जाना है या किसी भी ऐसी डिफेंस फोर्स में जाना है जहाँ पे आपको रनिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको फिजिकल परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, तो आप स्मोकिंग कभी भी मत करना, क्योंकि ये आपकी ओवरऑल जो स्ट्रेंथ होती है उसको इफेक्ट करती है और आपकी स्टेमिना, आपकी स्पीड पर ये डायरेक्ट इंपैक्ट करती है। और आपकी स्टेमिना और स्पीड कभी भी नहीं बन पाती अगर आप डेली स्मोकिंग करते हो। इसलिए इस चीज़ को इग्नोर करना जितना हो सके, क्योंकि अगर आप स्मोकिंग करते रहोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी रनिंग पास हो पाएगी। दूसरी चीज़, कई लड़के होते हैं कि वो ये नेवला, तम्बाकू और बहुत सी चीज़ें खाते हैं, तो इन चीज़ों से मुझे पता नहीं कि आपका स्टेमिना इफेक्ट होगा या नहीं, पर अगर आप ये चीज़ें खाते रहोगे तो आपके दांत खराब होंगे और जब आपका मेडिकल होगा दांतों का तो आपको उसमें रिजेक्ट कर दिया जाता है अगर आपका कोई दांत ज़्यादा ख़राब होगा, वो भी नेवला तम्बाकू खाने से। अगर वो किसी नेचुरली चीज़ से हुआ है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि आपके डेंटल पॉइंट्स काउंट किए जाते हैं। पर अगर कोई दांत ये नेवला तम्बाकू खाने से कहीं मुंह में कोई छेद हो जा रहा है तो फिर आपको कभी भी मेडिकल में फिट नहीं किया जाएगा। और अगर जो बंदे नेवला तम्बाकू खाते हैं उनमें एक भी होता है उनका मुंह पूरा नहीं खुलता, और जब भी आप आर्मी में जाते हो तो आपके मुंह में 4 उंगलियां डाल के आपके मुंह को चेक किया जाता है कि आपका मुंह इतना खुलता है या नहीं, और अगर आपका मुंह इतना नहीं खुलेगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आप इस नेवला तम्बाकू को इग्नोर करना अगर आपने लॉन्ग टर्म में सोचा है कि आपको इंडियन आर्मी में जाना है। अगर आपने आज सोचा और अगली भर्ती में चले गए तो मैं उस बंदे को नहीं बोलूँगा, लेकिन जिसने बचपन से सोचा कि उसको आर्मी में जाना है वो इन चीज़ों को इग्नोर करना, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को करते रहोगे तो आपके आर्मी में जाने का सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। नंबर 3 पे मैं उस चीज़ को रखता हूँ कि आप जैसे मोबाइल से चिपके रहते हो रात को 12-12, 1-1 बजे तक, और आपको सुबह रनिंग करने जाना है। रनिंग करने के लिए सिर्फ आपके शरीर का फिट होना नहीं, बल्कि आप मेंटली भी फिट होने चाहिए। और मेंटली फिट होने के लिए आपको नींद चाहिए, प्रॉपर 7-8 घंटे की नींद चाहिए, क्योंकि जो बंदा अपने शरीर पे ज़्यादा जोर देता है, जो ज़्यादा रनिंग करता है, डेली अपनी फिजिकल फिट रहने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो 7-8 घंटे रेस्ट करे। नॉर्मल बंदा अगर 6 घंटे भी सोएगा तो काफ़ी है, पर जो बंदा मेहनत कर रहा है, सुबह शाम दिन रात मेहनत कर रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो 8 घंटे तक रेस्ट करे। तो इसलिए रात तक मोबाइल के साथ नहीं चिपके रहना है। इससे सिर्फ आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर नहीं होगी, बल्कि आपकी आइज़ पर भी इफेक्ट पड़ेगा। और आपको पता है कि आइज़ का मेडिकल भी होता है आर्मी में, और अगर आप ज़्यादा देर मोबाइल से चिपके रहोगे तो आपकी आंखों में पानी आने लग जाएगा ज़्यादा देर मोबाइल पे देखने से। और जब आप दूर की चीज़ पे फोकस करोगे, जो बोर्ड पे दूर लिखा रहेगा उसको पढ़ोगे, तब आपकी आंखों में पानी आ जाएगा और डॉक्टर इस चीज़ को नोटिस कर लेगा और आपका पॉइंट लिख लेगा। और अगर वो पॉइंट लिख लेगा तो उसके बाद आपका भर्ती होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक बार आइस में रेफर पढ़ने से या रिव्यू पॉइंट देने से उसका फिट होना काफ़ी मुश्किल रहता है। इसलिए अब मैं करूँगा कि मोबाइल देखो, सब कुछ करो, आपको जो भी देखना है देखो, पर एक लिमिट तक, ज़्यादा देर तक रात को नहीं देखना है। और मोबाइल की ब्राइटनेस कम करके देखना है जब भी देखना है, और साइड में लाइट ऑन करके। अंधेरे में ब्राइटनेस बढ़ा के देखने से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि ज़्यादा देर तक मोबाइल नहीं देखना। अगर देखना भी है तो साइड पे लाइट ऑन रहनी चाहिए और मोबाइल की ब्राइटनेस कम रहनी चाहिए, जिसकी आपकी आंखों में ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। और ज़्यादा देर तक तो देखना ही नहीं है, क्योंकि आप जल्दी सो जाओगे तो तभी सुबह आप सही से रनिंग कर पाओगे। ये होगी 3 बातें। चौथी बात मेरे पास है कि जो आप मास्टरबेशन करते हो, इसको आपको कंट्रोल करना है। मैं ये नहीं करता कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, पर इसको कंट्रोल करना है जितना हो सके। जितना आप कम करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा है।
हाँ, इससे स्ट्रेस रिलीफ होता है, पर अगर आप इसको ज़्यादा मात्रा में करोगे तो आपका स्टेमिना भी कम होगा और आप थोड़ा सा लो भी फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप में कमज़ोरी आ गई है। और अगर इस चीज़ को आप रोक लोगे तो आपको बहुत फ़ायदा देगा। ये मैं नहीं कहता कि इससे इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स कितने हैं, या मैं उस बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा, पर हाँ, एक लिमिट में, ज़्यादा नहीं। महीने में 2 या 3 बार, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। अगर आपको करना है ये 2-3 बार, मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया है, इससे बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये आपकी परफॉर्मेंस को बहुत इफेक्ट करेगा और आपकी रनिंग की जो स्पीड होगी वो बहुत कम हो जाएगी और आपका स्टेमिना है धीरे धीरे टूटने लग जाएगा और आप अंदर से भी कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करोगे। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब तक आप अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करोगे तब तक आप सही से रनिंग नहीं कर पाओगे। अगर आपको कॉन्फिडेंट महसूस करना है तो इस चीज़ को प्लीज़ रोक लें, क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही इफ़ेक्ट देगी और अगर आपने कम उम्र से ये करना शुरू किया तो आपको और भी ज़्यादा नुकसान देने वाली है ये चीज़। तो ये 4 चीज़ें होगी। 5वीं और आखिरी चीज़, बहुत से लड़कों में मैंने देखा कि उनकी रनिंग की स्पीड नहीं बढ़ी होती, स्टेमिना नहीं बढ़ रहा होता, और वो क्या करते हैं कि अल्कोहल या कोई भी चीज़ लेके रनिंग करने लग जाते हैं ताकि उनको वो थकान महसूस ना हो। तो इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देना, क्योंकि अगर आप अल्कोहल लेके रनिंग करोगे या कोई भी चीज़ लेके रनिंग करोगे तो उससे आपको नुकसान ही होगा। हो सकता है कि आपको उस वक्त तो पता नहीं चलेगा पर आपके हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा। अल्कोहल या ये चीज़ें लेने से आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है और आपको रनिंग में थकान तो कम होती है, पर एक अचानक से जब हार्ट रेट आपका बढ़ जाएगा तो उससे आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस भी रहते हैं और ये आपको आपकी ज़िंदगी को नुकसान दे सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करना। और कुछ लड़के होते हैं कि अल्कोहल पी के कान में ईयरफोन लगा के रनिंग करने लगते हैं। तो एक बात का तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हारे माइंड का रिफ्रेश होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप गाने सुन सुन के रनिंग करोगे तो आपका कंसंट्रेशन गानों पे रहेगा, रनिंग पे कभी भी नहीं रहेगा। और आपका कंसंट्रेशन पूरा रनिंग के ऊपर होना चाहिए, ना कि उन सॉन्ग्स के ऊपर। तो इस बात को आप ईयरफोन लगा के कभी भी रनिंग मत करना। अगर आपको करना भी है तो आप मोबाइल को हाथ में पकड़ के रनिंग कर लो, चाहे सॉन्ग्स लगा के, पर ईयरफोन्स लगा के कभी भी रनिंग करना वो जॉगिंग चल जाता है। पर जो आपको रनिंग आर्मी की तैयारी करनी है उसके लिए आपके कान में ईयरफोन लगा के और अल्कोहल लेके कभी भी रनिंग मत करना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये आपकी लाइफ को भी इफेक्ट कर सकता है। और ये कुछ चीज़ें जो मेडिकल में भी आपको दिक्कत नहीं करेंगी अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान दोगे, जैसे कि दांतों को मैंने बता दिया, आंखों को बता दिया, क्योंकि आप रनिंग पास करने के बाद भी आपको मेडिकल में ये दिक्कत आएंगी। और जो मैंने स्मोकिंग का बताया या नेवला तम्बाकू जो इस चीज़ के बारे में बताया, वो आपके फिजिकल में आपको इफेक्ट करता है। मास्टरबेशन भी आपको फिजिकल में इफेक्ट करता है। तो इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। और अगर आप इन चीज़ों पर खास ध्यान दोगे, अगर आपने आर्मी में जाने का अपना सपना देखा है कि आपको आर्मी में ही जाना है, तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने एक बार इन चीज़ों पर ध्यान दे दिया तो आपका फिजिकल आसानी से फिट हो जाएगा। क्योंकि बहुत से लड़के यही गलतियां करते हैं, फिर जाकर उनका फिजिकल फिट नहीं हो पाता। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करें अगर आपने आर्मी में जाने का सपना देखा है। जो लड़के प्रैक्टिस कर भी रहे हैं वो भी इन चीज़ों पे इंप्लीमेंट करना, ताकि उनका आर्मी में जाने का सपना पूरा हो जाए। और अगर आपने आर्मी में जाने का सपना देखा है तो इन चीज़ों को आपको रोकना ही पड़ेगा। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना, और इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब कभी भी मैं आर्मी मोटिवेशनल या आर्मी से रिलेटेड कोई भी वीडियो पोस्ट करूं वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए और आपको उससे ढेर सारा फ़ायदा मिल जाए और आप उस फ़ायदे को उठाकर इंडियन आर्मी की वर्दी पहनकर एक दिन अपने लोगों को, अपने गाँव वालों को, अपने परिवार वालों को ये बता सको कि आप भी इंडियन आर्मी में जा चुके हो देश की रक्षा करने के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।